Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great. My name is Ankita and welcome to my channel. Today in this video, I'm going to talk about can you work in United States without doing any masters? Is it possible? Ma'am, we are chartered accountant and we are planning to do CPA as well. So can we get a job in US? ऐसे क्वेश्चंस मुझे कई बार आते हैं. ऐसे भी आते हैं कि मैम हम लोग फाइनल क्लियर नहीं कर पा रहे सीए का, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीपीए कर लूँ. क्या सीपीए करने के बाद कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी यूएस में? हम मास्टर्स नहीं करना चाहते फॉर वॉट एवर रीज़न. इन्वेस्टमेंट है, टाइम काफ़ी है, तो क्या करें हम? वैसे टाइम तो उतना ही लगेगा जितना सीपीए के लिए, बट इन्वेस्टमेंट है. यस, तो क्या पॉसिबल है हमें? तो लेट मी टेल यू दिस इन पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सीपीए इज लाइक इक्विवेलेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया. तो जैसे सीए ये इंडिया में काफ़ी रेप्यूटेड और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन माना जाता है, काफ़ी अच्छी सैलरी मिल सकती है, वैसे ही सीपीए यहाँ पे बहुत रेप्यूटेड और एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन माना जाता है. बट विथ सीपीए आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप वर्क कर पाओ. देन वाई इज़ दैट मैम? आपने अभी बोला कि इट इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड एंड रिस्पेक्टेड प्रोफेशन. Then why is that we can't get any job in US only with CPA? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भले वर्क अपॉर्चुनिटी सीपीए के लिए काफ़ी अवेलेबल है, बट प्रॉब्लम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो आता है वो होता है वीज़ा. सबको पता है कि यूएस वीज़ा ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो सीपीए के साथ आपको कोई वर्क वीज़ा नहीं मिलता है. तो क्या मास्टर्स करने से मिलता है? तो जब भी कोई स्टूडेंट्स यूएस में आता है फॉर मास्टर्स, उनका वीज़ा होता है F1. ये एक वीज़ा कैटेगरी है. तो जो F1 वीज़ा होता है वो स्टूडेंट वीज़ा होता है. एंड ऑन F1 इफ़ योर मास्टर्स कोर्सेज स्टेम का मतलब मैं आपको समझाऊंगी बाद में कभी किसी वीडियो में, बट अगर आपका मास्टर्स ये स्टेम है तो आपको 3 ईयर्स मिलते हैं. तो बेसिकली यू कैन वर्क फॉर 3 ईयर्स इन यूएस. एंड देन मैम व्हाट आफ्टर 3 ईयर्स? तो ये जो 3 ईयर्स आप आपके स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे काम कर सकते हो. तो उस दौरान अगर आपके कंपनी का एम्प्लॉयर आपके वर्किंग वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो आपको मिलता है H1B, जो कि है वर्क वीज़ा, जो लॉटरी बेसिस पे पिक होता है. वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे मेरे वीडियोस में आपको बताती रहूँगी. तो डिफरेंस यही है कि जब आप कोई मास्टर्स करते हो, जो मास्टर्स अगर आपका फाइनेंस में, अकाउंटिंग में है और अगर वो स्टेम कोर्स है, तो आपको 3 ईयर्स के लिए यू आर गुड. यू डोंट नीड एनी स्पॉन्सर फॉर योर वर्क वीज़ा. For 3 years, you can work on your student visa, but that is not the case with CPA. CPA भले प्रोफेशन काफ़ी रिस्पेक्टेड है, बट उसके साथ कोई वर्क वीज़ा नहीं मिलता है. और इसीलिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ CPA करके यूएस में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढना या कुछ कंपनी में उनको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इंडिया में किसी कंपनी में काम कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर वर्किंग इन डेलॉयट और यू आर वर्किंग इन EY, PwC. आपने साइमल्टेनियसली आपका CPA कंप्लीट कर लिया एंड नाउ डेलॉयट इज ट्रांसफरिंग यू इंटरनली टू सम स्टेट इन यूएस. तो ये पॉसिबल है, बट अभी इस टाइम पे मैं देखूँ ना तो आफ्टर कोविड आई थिंक बहुत कम हो गया है कि ये लोग इंटरनली ट्रांसफ़र करेंगे. बिकॉज लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम बिग 4 दे वर ट्राइंग टू कम टू यूएस, बट यूजुअली थोड़ा प्रोपोर्शन कम हो गया है जितना पहले के टाइम पे इंटरनली ट्रांसफ़र होता था. सो इफ़ यू वांट टू वर्क योर बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज़ टू डू मास्टर्स. जो सीपीए के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इंडिया में भी, उस पर भी मैं एक वीडियो अभी बनाने वाली हूँ. तो मैं वो एक्सप्लेन करूँगी कि अगर आप सीपीए करते हो तो यूएस में नहीं तो क्या किसी और जगह पे इंडिया में क्या आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे क्या. सो प्लीज़ for that video, subscribe to this channel and do share this video with your friends as well. Thank you so much. Bye bye. Take care.